मोदी ब्रुनेई के दौरे पर हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां ब्रुनेई के सुल्तान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इससे पहले उनका स्वागत किया गया, उनके साथ लंच भी करेंगे। ये आप देख रहे हैं ब्रुनेई के प्रिंस क्राउन। ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनके बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं ब्रुनेई के सुल्तान के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। कई ऐसे समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर होने हैं, उनके साथ लंच भी करेंगे और हाथ मिलाते हुए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई सुल्तान हसनल के साथ हाथ मिलाते हुए मुलाकात करते हुए, और अब जो समझौते होने, चाहे रक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे ऊर्जा संयंत्र को लेकर समझौता हो, उन तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर की तस्वीरें भी और एक दूसरे के साथ ये देखिए एक्सचेंज किए गए हैं वो डील्स जो दोनों देशों के बीच हुई हैं। बीजिंग को एक बड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। कैसे चीन की दादागिरी खत्म करनी है, उसको लेकर भी ब्रुनेई का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत खास है। और नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जो कि ब्रुनेई दौरे पर पहुंचे हैं, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक दूसरे के साथ दोनों देशों के बीच तमाम वो समझौते एक्सचेंज हो रहे हैं। ब्रुनेई के सुल्तान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई पहुंचे, वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सुल्तान की तरफ से उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच कई अहम समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बैठक में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर हैं पीएम मोदी। द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनेई आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और थोड़ी ही देर बाद ब्रुनेई से पीएम मोदी सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। वो राष्ट्रपति थर्मन, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली सिन लूंग से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री सिंगापुर के कारोबारी समुदाय के नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ब्रुनेई में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी गए और इसको लेकर वर्तमान सुल्तान के पिता ने बनवाया था। उन्होंने भारतीय उच्चायोग में नए परिसर का भी उद्घाटन किया। दोनों जगहों पर उन्होंने भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत की। धार्मिक मामलों में मंत्री से भी उन्होंने उनका स्वागत किया। और इस बीच आपको बता दें, बहुत अहम ये दौरा। समंदर में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए मोदी ने उड़ान भरी। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्रुनेई के दौरे पर पहुंचा। सुल्तान बोल्किया के बुलावे पर मोदी ब्रुनेई आए तो एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस ने उनका रेड कारपेट वेलकम किया। इसके बाद मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान के होटल में मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भी शानदार स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ब्रुनेई की उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे। यानी कूटनीति और दोस्ती मजबूत होती जा रही है। भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में चीन के खिलाफ ये दोनों देश भारत का बड़ा हथियार बन सकते हैं। ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे से क्या मोदी ड्रैगन की दादागिरी खत्म कर देंगे? ये प्राइम मिनिस्टर की विजिट असलियत में साउथ चाइना सी में उस देश की दादागिरी को जवाब है जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को धमका रहा है। ब्रुनेई का 2 दिनी दौरा पूरा करने के बाद मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर जाएंगे। इस डबल विजिट से जिनपिंग परेशान हो उठे हैं, क्योंकि मोदी और बोल्किया की दोस्ती समंदर में ड्रैगन की गर्दन को दबोच सकती है। मोदी को अपने महल में स्वागत के लिए न्योते पर बुलाने वाले ब्रुनेई के सुल्तान क्यों इतने ताकतवर हैं? क्योंकि वो एक आलीशान जिंदगी जीते हैं। छोटे से देश के सुल्तान होने के बावजूद उनकी विलासिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बोल्किया सबसे अमीर राजाओं में एक हैं। उनकी संपत्ति फोर्ब्स के मुताबिक साल 2008 में ही 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी और 1980 तक बोल्किया दुनिया में सबसे अमीर शख्स थे। रहने को उन्होंने 50 अरब रुपए का एक शानदार महल बनवाया है। वो लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी गाड़ियों के शौकीन है। कहा जाता है कि बोल्किया के पास करीब 7,000 गाड़ियों का एक शानदार काफिला है। सुल्तान इतने अमीर है कि 16 लाख रुपए तो वो सिर्फ अपनी दाढ़ी बनवाने पर खर्च करते हैं। उनके हेयर स्टाइलिस्ट महीने में 2 बार
लंदन से बाकायदा प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बुलवाए जाते हैं। बोलकेया ब्रुनेई के 29वें सुल्तान हैं। 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद से ही वो ब्रुनेई के प्रधानमंत्री के पद पर भी हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद बोलकेया सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाले राजा हैं। इसीलिए 2017 में बाकायदा 50 साल पूरे करने पर उन्होंने गोल्डन जुबली भी मनाई थी। सोचिए, इतना रईस सुल्तान भी मोदी का दीवाना है और यही तो जिनपिंग की परेशानी की वजह है, क्योंकि चीन की घेराबंदी सिंगापुर और छोटे ही सही मगर ब्रुनेई जैसे अहम देश के जरिए मोदी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक नए दौर की, नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आप तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ ही अजीत डोभाल को भी देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से एकदम गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात होती है। और ऐसे में आपको बता दें, ये पहली बार ऐसा। राजस्थान के अजमेर में भी भारी बारिश, कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। यूपी के संभल में भी बरसे बादल, बारिश की वजह से लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना, सड़कों पर जाम की भी समस्या बनी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भेड़िया का आतंक जारी, आदमखोर ने एक मवेशी पर किया हमला, कैमरे में कैद हुआ भेड़िया, गांव में दहशत का माहौल। यूपी के बहराइच में आदमखोर का आतंक, रात भर निगरानी में जुटी वन विभाग की टीम, चप्पे चप्पे की निगरानी करती दिखी टीम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी, वन विभाग के जनरल मैनेजर ने दी जानकारी, कहा भेड़िए को किया जा रहा है ट्रैक, ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर। बहराइच में भेड़िए से बचाव के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए किया जा रहा जागरूक। बहराइच और सीतापुर के बाद अब बाराबंकी में भेड़िए की दहशत, एक बच्ची और युवक पर किया हमला, हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, बीते दिन संदिग्ध आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई थी मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान मारे गए 9 नक्सली, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजे गए शव। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जिले की 2 अलग अलग जगहों से 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति ने बढ़ाई दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां, बोर्ड पैनल बनाने के साथ नियुक्तियों का भी मिला अधिकार, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, पहले दिल्ली सरकार के पास था अधिकार। दिल्ली एमसीडी में 12 वार्ड समितियों के आज होंगे चुनाव, एलजी ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए, मेयर ने नियुक्ति से इनकार कर दिया था। मध्य प्रदेश के नीमच में सड़कों पर रेंका, डीएम ऑफिस पहुंचा शख्स, गले से बंधे थे शिकायती पत्र, लगा रहा था न्याय की गुहार, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सरकारी गाड़ी में स्टंट करता नजर आया युवक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ओवरब्रिज से गिरा तेज रफ्तार ट्रक, चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल, हादसे के बाद हाईवे 91 पर यातायात बाधित। ट्रक के ओवरब्रिज से नीचे गिरने के बाद की तस्वीरें सामने आई, ट्रक के हुए कई टुकड़े हो गए, जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा मलबा, लोगों की भीड़ लगी। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक छात्र के गुटों ने दूसरे छात्र को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में साबिर हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया, मौत के बाद साथियों ने शव को नहर के पास फेंक दिया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 जगह हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों की गिरफ्तारी, तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। यूपी के जौनपुर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी, मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हुआ, आरोपी के कब्जे से कई हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया है, झूठे नाम से दोस्ती कर महिला के साथ दुष्कर्म किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मालवीय नगर में फायरिंग की घटना, 3 से 4 बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग की, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश की